ज्यादा खसारे वाले बिजली फीडर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत सोलराइजेशन पर आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, शमसी तवानाई से नुकसानात में कमी और मुसलसल बिजली मुयसर होगी। कम्युनिटी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से सोलराइजेशन की जाएगी। पेस्को और कैस्को के नुकसान ज्यादा फीडर्स पर पायलट मंसूबे शुरू करने का हुक्म। पायलट प्रोजेक्ट्स फौरी तौर पर लॉन्च किए जाएं। मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत और कम्युनिटी शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। सोलराइजेशन से दूर दराज इलाकों के मसाइल हल होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान ने शराकत दारी को तक़वियत दी। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे ने ताउन के फरोग के लिए साजगार फजा कायम की। तरीके तालिबान पाकिस्तान की बात आती है तो घबरा के बैठ जाते। ये बुज़दिली पता है क्यों है? ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता। इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है टीटीपी से। इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं। ये उनकी सहूलत कारी करते हैं। ये उनको पनाहगाहें देते हैं। ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। इसी जमात ने वापस लाके दहशतगर्दों को बसाया। चलो मुझे तुम 10 अच्छे लोगों का नाम बता दो जिनका ताल्लुक टीटीपी से। चैलेंज है। तहरीक इंसाफ टीटीपी का सियासी विंग करार। टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, उन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन पर टीटीपी हमला नहीं करती, ये इनके सहूलतकारी करते हैं। इनके तर्जुमान टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। ये लोग कहते हैं कि टीटीपी में अच्छे लोग भी हैं। पीटीआई को चैलेंज करता हूं कि मुझे टीटीपी में 10 अच्छे लोगों के नाम बता दें। ये लोग पैसा देकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। असलहा होने के बायस पीटीआई वाले टीटीपी से डरते हैं। खवातीन के पास असलहा नहीं, इसलिए उनके खिलाफ खुलकर बात करते हैं। वजीर आजम ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की पॉलिसी फ्रेमवर्क में तफवीज़ करदा इक़दाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। पॉलिसी के तहत शोबे को इस्लाहात के साथ बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास। शफाफ निज़ाम के तहत रमज़ान पैकेज पर आलमी ऑडिट इदारे की रिपोर्ट की तारीफ। कहा, माली बेज़ाब्तियों को शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी के बायस मुस्तहिक अफराद हक से महरूम रहते हैं। गरीब और सफ़ेद पोश अवाम की माली मुआवना तरजीहात में शामिल है। गुज़िश्ता साल वफाकी हुकूमत ने सस्ती अशियाए खुर्रोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया। आइंदा रमज़ान मुबारक में गुज़िश्ता साल से ज़्यादा मौसर पैकेज बनाया जाए। स्टेट बैंक ने मुल्की तरसीलात ज़र के इदादोशुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र दिसंबर के महीने में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर रही। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में एक साल में 17% और एक माह में 13% इजाफा हुआ। माली साल 2026 के 6 महीनों में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 19 अरब 73 करोड़ डॉलर रहा। माली साल 2025 के 6 महीनों में तरसीलात ज़र 17 अरब 84 करोड़ डॉलर मौसूल हुई थी। सऊदी अरब से तरसीलात ज़र की मद में 81 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 72 करोड़ 60 लाख डॉलर, बरतानिया से 56 करोड़, अमेरिका से 30 करोड़ 20 लाख डॉलर मौसूल हुए। पंजाब हुकूमत का प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट में तरमीम करने का फैसला। नई मुजवज़ा तरामीम में रिटायर्ड सेशन जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स ख़त्म किए जाएंगे। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक हाजिर सर्विस एडिशनल जजेस को बतौर ट्राइब्यूनल मुकर्रर करके खिदमात ली जाएंगी। कब्जे से मुतल्लिक ज़िलाई कमेटियों को दरख्वास्तें भेजने का इख्तियार सिविल जज को दिया जाएगा। कमेटी बराह रास्त ज़ेर इंतवा केसेस पर फैसला नहीं कर सकेगी। ट्राइब्यूनल के अबूरी फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकेगा। दोनों में से एक फरीक खुद सिविल अदालत में केस कमेटी के पास भेजने की दरख्वास्त करेगा। सिविल जज के पास इख्तियार होगा कि वो केस को कमेटी के पास भेजे या नहीं।
वज़ीर आला KP की कराची आमद। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। एयरपोर्ट के बाहर PTI कारकुन लड़ पड़े, मुक्के लातें चल गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने झगड़ा करने वाले दोनों अफराद को धर लिया। वज़ीर आला KP मज़ार कायद जाएंगे। सुहेल अफरीदी पीर के रोज़ वज़ीर आला सिंध से मिलेंगे। कल रैली की सूरत में हैदराबाद जाएंगे। सीनियर वकला और ताजरों से मुलाकात होगी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब भी शेड्यूल। सिंध हुकूमत का PTI को जना ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत देने का फैसला। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं सुहेल आफरीदी सियासी सरगर्मियां करें, जलसा भी कर सकते हैं। किसी जमात की पुरअमन जदोजहद को नहीं रोका जा सकता। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ऐसी कोई कोशिश ना की जाए जिससे आवाम को तकलीफ हो। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI से हमारी नजरियाती इख्तलाफात हैं। जमहूरी रवैया यही है कि इख्तलाफ को बर्दाश्त किया जाए। PTI के असल वारिस जेलों में हैं। जेलों में बैठे लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बुशरा बीबी और यास्मीन राशिद को रिहा किया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI के पुराने दोस्त पाकिस्तान में दर्जा हरारत को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ओनरशिप लें। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार हैं, वो अपना किरदार अदा करें। लड़ाई आप लोगों की हो रही है, नुकसान लोगों का हो रहा है। आमदनी कम और खर्चा बढ़ चुका। तनख्वाहदार तबके पर 40% टैक्स लग चुका है। PTI में डिसिप्लिन का फुकदान। बानी PTI की रिहाई तक तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन से मशरूत सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई ने सब कुछ कह दिया। लाहौर में वकला से खिताब करते हुए कहा हर 100 अफराद का अपना सदर है, सब आपस में झगड़ते हैं। 100 अफराद निकलते हैं तो धक्कम पेल हो जाती है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा पाकिस्तान की सालमियत सबसे अहम है। वेनेजुएला, यूरोप, गजा और कश्मीर में देखें तो अंदाजा होगा। पाकिस्तान की सालमियत बहुत जरूरी है। बानी PTI का हमारे दरमियान मौजूद होना पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी। 1,84,409 पॉइंट्स की हद पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 280 रुपए 2 पैसे का हो गया। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोना 3400 रुपए बढ़कर 4,69,562 रुपए का हो गया। ट्रंप इंतजामिया की ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए नई प्लानिंग। अमेरिका के साथ इल्हाक की हिमायत करने वाले ग्रीनलैंड के शहरियों को 10,000 से 1 लाख डॉलर तक देने की पुरकशिश ऑफर। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं कि यूरोपीय मुल्कों को ग्रीनलैंड के मामले पर सदर ट्रंप को संजीदा लेना चाहिए। यूरोप अमेरिकी सदर का मौकिफ नजरअंदाज ना करे। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में डेनमार्क की अमेरिका को वार्निंग। डेनिश वज़ीर दिफा का कहना है कि हमला हुआ तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है। साबिक जर्मन सफारतकार का ट्रंप को ग्रीनलैंड पर हमले से बाज रहने का मशवरा। कहा अमरीकी कार्रवाइयों से रूस और अमरीका में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। अमरीका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। अमरीकी कार्रवाई में नेटो में तनाज़ा पैदा कर सकती है। ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर को मशवरा। कहा ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। फसादी अवामी इमला को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की अवाम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। ईरान में मुआशी बहरान के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे जारी। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक। मुजाहरों के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। ईरान भर में इंटरनेट सर्विस बंद। हालात पर काबू पाने के लिए ईरानी हुकाम सख्त इकदाम कर रहे हैं।
शुमाली और जनूबी गजा में इजरायली फौज की बमबारी, 14 साल बच्ची समेत 4 अफराद शहीद। 10 अक्टूबर को सीज फायर के बाद से 400 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इजराइल का आखिरी यरगमाली की बाकियात देने का मुतालबा, कहा बाकियात मिलने तक रफा क्रॉसिंग नहीं खुलेगी।